दोस्तों नमस्कार। मनोकामना ज्योतिष चैनल के द्वारा आज मैं प्रस्तुत हूँ विजय चंद्र पाठक। आज आपके फरमाइश पर कन्या लग्न के बारे में आजीवन याद रखने वाली बातें आपको बताने जा रहा हूँ, जो जीवन पर्यंत याद रखेंगे और जो जिनकी आयु बहुत गुजर चुकी है, जो 60-70 के हो चुके होंगे, उनको मेरे बताए अनुसार एहसास हो जाएगा कि कन्या लग्न वाले के लिए क्या शुभ है क्या अशुभ है। इससे पता आपको अच्छी तरह से हो जाएगा। तो दोस्तों आज कन्या लग्न के बारे में बताने जा रहा हूँ। कन्या लग्न मतलब जो टॉप व्यू में प्रथम भाव में जो अंक होता है उसको लग्न कहते हैं। तो उसमें जैसे 6 अंक है उसको आप कन्या लग्न कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये टॉप व्यू है, लग्न लिखा हुआ है यहाँ। ये कन्या लग्न हुआ। कन्या लग्न में आप देख रहे हैं द्वितीय भाव में 7 का अंक है, तृतीय भाव में 8 का, चतुर्थ भाव में 9 का, पंचम भाव में 10 का। भाव कभी नहीं बदलता है। जैसे कोई मोबाइल के द्वारा, फ़ोन के द्वारा कोई पूछताछ हम जैसे करते हैं तो लोग बोलते हैं महाराज मेरा ये 9वें भाव में है। ये भाव नहीं है, इसको भाव अस्थाई रहता है। ये प्रथम भाव है, ये द्वितीय भाव है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ है। इसमें कोई भी अंक आ सकता है 1 से 12 तक। किसी भी भाव में 1 से 12 तक अंक आ सकता है। तो अंक से भाव निर्धारित नहीं होता है, भाव निश्चित है प्रथम भाव से द्वादश भाव तक। अगर इसमें जो राशि है इसको आप ऐसा बोल सकते हैं कि प्रथम भाव में कन्या राशि है। कन्या राशि मतलब 6वीं राशि और पृथ्वी तत्व की ये राशि है। वृषभ, कन्या, मकर पृथ्वी तत्व की राशि है। तो दोस्तों कन्या लग्न वाले के लिए क्या शुभ रंग है, क्या शुभ अंक है, क्या शुभ रत्न है, आय किस तरफ से होगा और कैसे लोग, कैसे बड़े बड़े नौकरी वाले उच्चाधिकारी पद प्राप्त करते हैं और कौन नहीं करते हैं, किनकी पत्नी झगड़ालू होती है, किनकी नहीं होती है, आदि आदि मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो ये आप समझ गए कन्या लग्न के बारे में। जो प्रथम भाव में 6 अंक लिखा है ये कन्या लग्न कहला गया। तो कन्या लग्न के बालों के बारे में अब आगे मैं विस्तृत चर्चा कर रहा हूं। आप इसको ठीक से सुने और इस मेरे मनोकामना ज्योतिष को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। आपको एक से एक जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों कन्या लग्न में आपका सबसे पहले सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगा कि आप जीवन भर ये महसूस करेंगे, याद करेंगे कि आपके लिए शुभ दिन क्या। कन्या लग्न वालों के लिए बुधवार, शनिवार और शुक्रवार ये बहुत ही शुभ दिन होता है। स्वास्थ्य से संबंधित बुधवार को अक्सर आपको राहत महसूस होगी। विद्या से संबंधित शनिवार आपके लिए बहुत उपयुक्त होता है, संतान से भी संबंधित। और नवम भाव जो वृषभ राशि का है तो ये आपको भाग्योन्नतिदायक है। शुक्र ग्रह जो आपका होता है बहुत भाग्योन्नतिदायक ग्रह कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं बुधवार और शनिवार, शुक्रवार ये तीनों आपके लिए जीवन पर्यंत एहसास कराएगा कि आपके लिए शुभ दिन है। और अशुभ दिन आपके लिए कौन सा है तो इसको आप ध्यान रखें। केंद्राधिपति दोष से ग्रसित आपका गुरु महाराज हैं और दृष्टिकोण से अच्छा फल ये अवश्य दे सकते हैं आपको, लेकिन शारीरिक रूप से गुरु आपके लिए मार्केश बन रहा है। ये शारीरिक आदि व्याधि जो भी बीमारियां हैं ये देंगे। और शनि गलत रूप से इसमें बैठ जाए तो एक्सीडेंटल योग भी देते हैं। जिसका गलत नहीं बैठा तो उसको नहीं देंगे, आंशिक होगा कुछ। और द्वितीय बन रहा है आपका शुक्र ग्रह, लेकिन नवमेश भी है। ये उतना मार्केश का प्रभाव नहीं रहेगा जितना कि गुरु का है। गुरु प्रबल मार्केश, उसके बाद आपका शुक्र मार्केश है।
लेकिन शुक्र उतना खतरनाक इसलिए नहीं होगा क्योंकि नवमेश भी है, और मंगल आपका अष्टमेश और तृतीयेश हो रहा है। पराक्रमी ऐसा जातक जरूर होगा, लेकिन मंगलवार आप एहसास करेंगे तो आपके लिए उतना शुभ नहीं होगा। शारीरिक आदि व्याधि के लिए मंगलवार गुरुवार ये 2 दिन आपका खराब है। कन्या लग्न वालों को मूंगा और पुखराज कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। अगर कोई गलत योग दे रहा हो कुंडली में तो मूंगा और पुखराज आपको धारण नहीं करना चाहिए। कन्या लग्न वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है वो अपने व्यक्तिगत सुखोपभोग की चीज़ों में बहुत ही निपुण होता है, दक्ष होता है, कुशल होता है। वो जब अपने परिवार में रम जाता है तो फिर वो अपने परिवार तक ही सीमित हो जाता है, अपने बारे में ज़्यादा सोचता है और स्वयं आगे कैसे बढ़ेगा, ऊंचाइयों को कैसे छुएगा, तो उसको बखूबी ये सब चीज़ें अच्छी तरह से आती हैं। अगर कन्या लग्न वालों का लग्न प्रबल है, बलाबल से परिपूर्ण है, तो ये जरूर ही अपने शान शौकत की चीज़ों को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। अगर लग्नेश कमज़ोर रहेगा तो फिर ये ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं, न ज़्यादा व्यवसाय में भी ऊंचाइयों को ये प्राप्त कर सकते हैं। लग्नेश प्रबल होना इनके में बहुत ज़रूरी है, और सूर्य चंद्र हर एक कुंडली में जिसका जितना प्रबल है उतना शुभदायक है। अगर सूर्य चंद्र दोनों मेन ग्रह अगर कमज़ोर हो जाते हैं तो किसी न किसी दृष्टिकोण से व्यक्ति चिंतित अवश्य होता है। तो दोस्तों, कन्या लग्न वालों के लिए शुभ दिन बुध, शनि और शुक्रवार, और कन्या लग्न वालों का शुभ अंक जो है वो 5 और 6, और तीसरा नंबर आता है आपका 8 का। जीवन भर आप महसूस करेंगे 5 अंक का मतलब हो गया, जैसे 14 तारीख है ये भी आपका शुभ हो गया, 23 तारीख है ये भी आपका शुभ हो गया। तारीख के अंक को जोड़ेंगे तो 5 आना चाहिए तो ये आपके लिए शुभ होगा, या 6 आएगा तो शुभ होगा, या 8 आएगा तो शुभ होगा। 8 के लिए जैसे 8 तक हो गया, 17 तारीख हो गया, 26 तारीख हो गया, इस तरह से सभी तारीखों को जोड़ के 6, 5 और 8 आएगा तो ये आपके लिए शुभ तारीख होगी। वैसे जीवन पर्यंत आपका जो लक्की नंबर है 3 और 5 रहेगा, और आपके लिए शुभ रंग गहरा नीला आपका शुभ रंग रहेगा कन्या लग्न वालों का। और ऐसे लोगों को संतान सुख में कुछ कमी हो सकती है, क्योंकि ये आपका पंचमेश जो है शनि महाराज बढ़ रहे हैं। अगर ये गलत बैठ जाए, अगर अष्टम भाव पर दृष्टि डालें तो एक्सीडेंटल योग दे सकते हैं। पैरों में इनका वर्चस्व रहता है, प्रभाव रहता है। गलत तरह से बैठे तो पैर आदि की हड्डियां टूटने की संभावना रहती है। ऐसे लोग आप समझ गए कि अगर बलाबल से परिपूर्ण है यह ग्रह और कुछ शुभ योग केंद्र में बना दिए तो लोग बहुत ही उच्चाधिकारी पद पर आसानी से प्राप्त करते हैं, और अपने जीवन पर्यंत अच्छी तरह से ये तरक्की करके समाज में एक उदाहरण बनते हैं। और कन्या लग्न वालों की विशेषता ये भी है कि इनकी जाया भाव जो है, पत्नी भाव जो है, उसमें अगर ग्रह सही ना बैठे तो इनकी धर्म पत्नी बहुत झगड़ालू होती। अगर सही ग्रह बैठ गए, उस पर सुदृष्टि है शुभ ग्रहों की, तो धर्म पत्नी अच्छी हो सकती है। अन्यथा बहुत ही झगड़ालू और पराक्रमी क्रूर स्वभाव की धर्मपत्नी आपको मिलेगी। तो दोस्तों, कन्या लग्न वालों के लिए जीवन पर्यंत याद रखने वाली बात मैंने आपको बताया, पुनः दोहरा रहा हूँ। 5, 6, 8 अंक आपका शुभ है। सफ़ेद नीला हरा आपका रंग शुभ है। लाल और पीला अशुभ है। और आपका आय जो है प्रायः उत्तर दिशा से, और शादी भी उत्तर दिशा से होने की संभावना होती है। वैसे ये सब निश्चित इसका फलादेश करने के लिए जन्म कुंडली को देखना पड़ता है। दोस्तों, अगले एपिसोड में मीन लग्न तक के पूरा करने के बाद, जैसे हमारे सब्सक्राइबर्स के जो फरमाइश हैं, जो श्रोता जन अपलक प्रतीक्षारत हैं, उसकी पूर्ति मैं अवश्य करूंगा। मेष लग्न से लेके मीन लग्न तक कौन सा ग्रह किस भाव पर
दृष्टि डालने से कैसा फल मिलता है, हम आपको लगातार कंटिन्यू वीडियोस के द्वारा नोटिफिकेशन देते रहेंगे। दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।